हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप सभी को मालूम है, ऑलरेडी हमने मैट्रिक्स की पहला पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, जिन लोगों ने भी अभी तक नहीं देखा है, मैं एक बार तो रिक्वेस्ट करूंगा कि ये ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें बहुत नॉलेजेबल कंटेंट छुपा हुआ है। ठीक है, आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो मैट्रिक्स की दूसरा वाला पार्ट है, पार्ट 2, जिसमें हम लोग सीखेंगे क्या, 7th क्वेश्चन की सॉल्यूशन देखेंगे। हम इसमें जो भी थ्योरी हमने पार्ट 1 में सीखे हैं उस सारे की यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं, क्वेश्चन के थ्रू हम लोग एक एक करके सीखेंगे। ठीक है, पहले से आखिरी तक मेरे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, चलिए आज की क्लास हम फिर शुरू करते हैं। पहला वाला क्वेश्चन हम शुरुआत करते हैं। जैसे दिया हुआ है लेट ए की वैल्यू दिया हुआ है मैट्रिक्स के रूप में, बी भी दिया हुआ है मैट्रिक्स के आकार में। अब बोला जा रहा है कि फाइंड करो, निकालो ए प्लस बी, 2a माइनस बी, ए बी और बी ए। ये 4 क्वेश्चन मिलके एक क्वेश्चन निकाला है। ठीक है, अब पहला वाला जो है वो सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, ए प्लस बी, ये पहला वाला कर रहे हैं। ठीक है ना, ए प्लस बी में ए की मैट्रिक्स की रूप लिख लिए, बी की भी मैट्रिक्स के आकार लिख लिए। अब उन दोनों के बीच में क्या करना है, एडिशन करना है, और सारे मैट्रिक्स के अंदर ही है। तब भी हम लोग, अब 2 मैट्रिक्स दिख रहे हैं हम लोगों को, एक मैट्रिक्स दिख रहा है, एक मैट्रिक्स दिख रहा है, दोनों के बीच में एडिशन कर सकते हैं। हम लोग प्रॉपर्टीज में सीख लिए ऑलरेडी। क्या, जो पहला वाला टर्म है दूसरे वाले मैट्रिक्स के पहले वाले टर्म के साथ क्या होगा, प्लस होगा। फिर क्या लिख सकते हैं, 2 + 1 लिख सकते हैं, 2 + 1। दूसरा वाला क्या लिख सकते हैं, 4 + 3 लिख सकते हैं। फिर से तीसरा वाला जो टर्म होगा वो भी प्लस होगा, लिख सकते हैं। अब जो चौथा वाला है 2 + 5 लिख सकते हैं। अब इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दीजिए, बस हो गए। 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3। 4 + 3 कितना हो जाएगा, 7। 3 प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस। 3 - 2 हो जाएगा ना, 3 - 2 मीन्स कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 + 5 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। बस हो गया पहला वाला क्वेश्चन के सॉल्व। ठीक है, अब देखिए दूसरा वाला करते हैं। दूसरा वाला में क्या दिया, 2a माइनस बी, फिर मैट्रिक्स के रूप में लिखेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे कुछ। अब देखिए यहाँ पे तो सब्ट्रैक्शन तो है, बट 2 मैट्रिक्स है क्या, यहाँ पे एक मैट्रिक्स है, यहाँ पे एक मैट्रिक्स है, बट मैट्रिक्स के पहले क्या है, 2 है ना कांस्टेंट वैल्यू। तो मैट्रिक्स के अंदर रहेंगे तब भी तो हम लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बाहर कोई वैल्यू रहेगा तब नहीं कर सकते। तो पहले हम लोग सब्ट्रैक्शन ना करके क्या करना पड़ेगा, एक प्रॉपर्टीज था हम लोग को, मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट वैल्यू। यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू 2 है, तो 2 को पहले क्या करना पड़ेगा, मैट्रिक्स के अंदर लेना पड़ेगा, तब जाके हम लोग उसकी सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो अंदर लेंगे तो कैसे होगा देखने में, 2 × 2 = 4। ठीक है ना, 2 सारे टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 2 × 2 = कितना हो जाएगा, 4। 2 फिर से मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, 4 के साथ। 2 × 4 = 8, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, वैसे हो जाएगा। 2 सारे टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 सारे टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, बस इतना याद रखना है। अब इसका सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, किस लिए, अब 2 मैट्रिक्स निकल गया और दोनों के मैट्रिक्स के जो सारे टर्म है वो अंदर ही है, बाहर कुछ नहीं है। फिर आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। क्या करेंगे, पहले टर्म के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे। 4 - 1 कितना लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम लोग। 4 - 1 कितना लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। देखिए 8 - 3 कितना लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। ठीक है, 6 माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 6 + 8 हो जाएगा, 6 + 2 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। 4 - 5 हो जाएगा, 4 - 5 कितना हो जाएगा, -1। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट वैल्यू लिख ली है। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने क्या किया है, डायरेक्ट वैल्यू लिख ली, इसकी जरूरत नहीं है, इसको पूछ देते हैं हम। ठीक है, देखिए इसका आप डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकालते तो इसको लिखते कैसे थे, इसका भी एक बार लिख देते। ठीक है, अब लोग को आसानी होगा। 4 - 1 कैसे लिखते थे, 4 - 1 लिखते थे। ठीक है, ये दूसरे वाले टर्म के साथ माइनस होगा, 8 - 3 लिखते थे। ठीक है, यहाँ का जो थर्ड वाला टर्म है, यहाँ का थर्ड वाले टर्म के साथ क्या सब्ट्रैक्ट होगा, फिर 6 - -2 लिखेंगे। ठीक है, ये जो फोर्थ वाला टर्म है इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, और इसका जब सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, यही तो किए हमने, 4 - 1 कितना हो जाएगा, 3, 8 - 3 कितना हो जाएगा, 5,
माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो 6 + 2 कितना हो जाएगा 8, 4 - 5 कितना हो जाएगा -1। हो गया हमारी सिंप्लीफाइड वैल्यू। ये हमारा दो अभी तक की सॉल्यूशन हो गए, ठीक है ना। अब देखिए रोमन 3 देखते हैं हम लोग, ठीक है। क्या दिया है, a × b दिया है, तो a और b को लिख लिया हमने, ठीक है। यहाँ पे कितने हैं, पहले वाले मैट्रिक्स के हम लोग रो देखते हैं, यहाँ पे रो 1 रो 2 है, ये तो लिखना नहीं पड़ेगा, बस आप समझ लीजिए, ठीक है। आपकी समझने के लिए मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। क्या फॉर्मूला था हम लोगों की, प्रॉपर्टीज क्या था, जो भी रो 1 है वो कॉलम 1 के साथ एक बार जाएगा, फिर से कॉलम 2 के साथ जाएगा। तो देख लीजिए 2 1 का कितना लिख सकते हैं यहाँ पे 2 × 1। अब दूसरा वाला जो रो 1 की जो दूसरा वाला टर्म है कॉलम 1 की दूसरे वाले टर्म के साथ क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, 4 × -2 हो जाएगा, बीच में प्लस साइन लाएंगे, 4 × -2 हो गया एक वैल्यू, ठीक है। ये एक वैल्यू हो गया। अब दूसरा वाला वैल्यू जो लिखेंगे वो रो 1 कॉलम 2 के साथ होगा, फिर ये जो पहला वाला टर्म है ये पहले वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा 2 × 3 हो जाएगा, बीच में हम लोग प्लस साइन लाएंगे। ये जो दूसरा वाला टर्म है और यहाँ पे जो दूसरा वाला टर्म है, ये दोनों के बीच में क्या होगा फिर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 × 5, ठीक है, हो गई। अब रो 2 की किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, कॉलम 1 के साथ, ठीक है। तो कॉलम 1 के साथ पहला वाला जो टर्म है पहला वाला टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, लिख सकते हैं 3 × 1, ठीक है, बीच में प्लस साइन लगाएंगे। अब फिर से 2 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ, लिख सकते हैं 2 × -2 के साथ, ठीक है। अब जो रो 2 है वो कॉलम 2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, फिर यहाँ का जो पहला वाला टर्म है ये टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 × 3 लिख सकते हैं, और यहाँ पे दूसरा वाला टर्म यहाँ पे दूसरे वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 × 5 लिख सकते हैं, ठीक है। उसका और थोड़ा सिंप्लीफाई वैल्यू निकाल लेंगे, बस 2 × 2 +- 4 2 8 +- 4 2 8, ठीक है ना। अब इसका 2 3 6 +4 5 20, इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 1 3 +- -2 2 4, और इसका निकालेंगे तो 3 3 9 +2 5 10 हो गए। और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो कर लेंगे, कर सकते हैं यहाँ पे 2 - 8 कितना हो जाएगा -6, 6 + 20 कितना हो जाएगा 26, 3 - 4 कितना हो जाएगा -1, 9 + 10 कितना हो जाएगा 90। ये हो गया हमारी थर्ड रोमन 3 का भी सॉल्यूशन निकल गया, ठीक है। अब हम लोग रोमन 4 की ओर जाते हैं, ठीक है। रोमन 4 कर रहे हैं, b × a, ये b लिख लिए a लिख लिए। मल्टीप्लाई कैसे होता है, पहले की रो इसका कॉलम के साथ होगा, फिर मल्टीप्लाई कैसे करेंगे 1 × 2 करेंगे ना, 1 × 2 बीच में प्लस साइन लाएंगे। अब दूसरे वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा 3 × 3, ठीक है। ये हो गया पहले वाला रो पहले वाले कॉलम के साथ, अब दूसरे वाले कॉलम के साथ हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा पहले वाला टर्म पहले वाले टर्म के साथ हो जाएगा, 1 × 4 हो जाएगा, बीच में प्लस साइन लाएंगे। अब दूसरा वाला टर्म जो है दूसरे वाले टर्म के साथ हो जाएगा, 3 × 2 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए अब दूसरा वाला रो लेंगे और पहले वाले कॉलम लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए पहला वाला जो टर्म है पहले वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, -2 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, बीच में प्लस साइन आएगा। अब जो दूसरा वाला टर्म है वो दूसरे वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 × 3 लिख लेंगे, ठीक है। ये हो गए रो 2 कॉलम 1 के बीच में। अब रो 2 कॉलम 2 के बीच में करेंगे तो पहला वाला टर्म पहले वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस देंगे। दूसरा वाला जो टर्म है वो दूसरे वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 × 2 हो जाएगा, फिर 5 × 2 हो जाएगा। मैट्रिक्स लिख ले, उसका थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। 1 × 2 कितना हो जाएगा 2 1 2 +3 3 9, यहाँ पे 4 1 4 +3 2 6, यहाँ पे -2 2 4 +3 5 15, यहाँ पे -2 4 8 +5 2 10, ठीक है। उसका और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 + 9 कितना लिख सकते हैं 11, 4 + 6 कितना लिख सकते हैं 10, -4 + 15 कितना लिख सकते हैं 11, -8 + 10 कितना लिख सकते हैं 2। हो गया इसका सॉल्यूशन। ये हो गया हमारी पहला क्वेश्चन की जितनी भी क्वेश्चन था सारे की सॉल्यूशन हो गए, ठीक है। अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
चलिए हमारा दूसरा वाला क्वेश्चन पे आ गया। सिंप्लीफाई करने के लिए बोला, क्या बोला है? सिंप्लीफाई करने के लिए। कौन सी की? ऐसे दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? बहुत आसान है। क्या करेंगे? पहले तो बीच में एडिशन फंक्शन है, बट दो मैट्रिक्स के अंदर सारे टर्म नहीं है, बाहर कुछ कांस्टेंट वैल्यू है cos थीटा sin थीटा, तो उसको पहले क्या करेंगे? अंदर लेके जाएंगे। उसको पहले क्या करेंगे? अंदर लेके जाएंगे। cos थीटा को अंदर लेके जाएंगे तो क्या होगा? सारे टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो cos थीटा मल्टीप्लाई cos थीटा कितना हो जाएगा? डायरेक्ट लिख रहे हैं हम लोग, अब cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। cos थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। cos थीटा sin थीटा के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या लिख सकते हैं इसको? sin थीटा को पहले लिख लिया है, cos थीटा आगे पीछे कोई भी लिख सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। cos थीटा sin थीटा भी लिख सकते थे, sin थीटा cos थीटा भी लिख सकते थे, एक ही चीज है। ठीक है, अब cos थीटा किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? माइनस sin थीटा के साथ, तो माइनस साइन पहले आ जाएगा और उसको cos थीटा मल्टीप्लाई sin थीटा मींस sin थीटा cos थीटा एक ही लिख सकते हैं, एक ही बात है। ठीक ना? अब देखिए cos थीटा फिर से किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? cos थीटा के साथ, तो cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। क्लियर इतना? ठीक है, ये टर्म की सॉल्यूशन किया अभी तक। प्लस के बाद ये जो sin थीटा है ये भी तो मैट्रिक्स के अंदर जाएगा, इसलिए हम लोग को मैट्रिक्स की एडिशन करना है, क्योंकि सिंपलीफाई करना है। जितना छोटा कर सकते हो उतना छोटा करना है हम लोग। करने के लिए ये sin थीटा को क्या कर सकते हैं हम लोग? मैट्रिक्स के अंदर लेके जा सकते हैं फिर से, और अंदर लेके जाएंगे मैट्रिक्स के जितने भी सारे टर्म रहते हैं, सारे टर्म के साथ क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। तो sin थीटा पहले sin थीटा के साथ होगा, तो देखने में क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको? sin थीटा मल्टीप्लाई sin थीटा मींस sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ये मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना? sin थीटा अंदर जाएगा तो क्या होगा? माइनस की माइनस रह जाएगा, sin थीटा मल्टीप्लाई cos थीटा लिख सकते हैं एक साथ, sin थीटा cos थीटा। ठीक है, अब sin थीटा cos थीटा के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? sin थीटा cos थीटा लिख सकते हैं। और ये sin थीटा फिर से sin थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या लिख सकते हैं? sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं इतना। ठीक है, अब इसका और थोड़ा सॉल्यूशन कर लीजिए। क्या लिख सकते हैं इसको? आप एडिशन फंक्शन यूज कर सकते हैं प्रॉपर्टीज। क्यों? दो मैट्रिक्स है और दोनों के अंदर सारे टर्म लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग इसको एडिशन कर सकते हैं। यहाँ का जो पहले वाला टर्म है, यहाँ का पहले वाले टर्म के साथ एडिशन होगा तो क्या लिख सकते हैं आप? cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं इसको। ठीक है, इसका जो दूसरा वाला टर्म है, यहाँ का दूसरे वाले टर्म के साथ क्या हो जाएगा? एडिशन हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? sin थीटा cos थीटा प्लस ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा, दो साइन एक साथ नहीं रह सकते, ब्रैकेट के अंदर लिख दिए। ठीक है, सेम तरीके से यहाँ का जो तीसरा वाला टर्म है, ठीक है, यहाँ का तीसरे वाले टर्म के साथ क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा लिख सकते हैं। अब जो यहाँ का चौथा वाला टर्म है, फोर्थ टर्म, यहाँ का भी फोर्थ वाला टर्म के साथ क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। क्या लिख सकते हैं? cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं और मैट्रिक्स को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अब इसका वैल्यू लिख लीजिए, बस हो गए, आ गए। ठीक है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हम लोग ऑलरेडी 11 में सीख लिए हैं। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होता है? हमेशा 1 होता है। क्लास 11 में ऑलरेडी सीख लिए हैं। ठीक है, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा के प्लेस में क्या लिख सकते हैं हम लोग? चाहे तो 1 लिख सकते हैं, वैल्यू मालूम है हम लोग। अब देखो sin थीटा cos थीटा प्लस माइनस कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो दोनों टर्म सेम है ना, तो सेम टर्म के बीच में माइनस फंक्शन रहेगा तो क्या हो जाएगा? उसका वैल्यू 0 हो जाता है। जैसे 2 - 2 क्या हो जाएगा? 0 हो जाता है। जैसे 3 - 3 क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। जैसे x - x कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। वैसे ही sin थीटा cos थीटा प्लस माइनस माइनस sin थीटा cos थीटा, तो दोनों टर्म सेम दिख रहे हैं, दोनों के बीच में क्या फंक्शन आ रहा है? माइनस, तो 0 हो जाएगा। सेम तरीके से यहाँ पे भी देखिए, sin थीटा cos थीटा उसकी पहले माइनस है और एक में प्लस है, दोनों सेम टर्म है, मींस क्या हो जाएगा? उसका आंसर 0 हो जाएगा। और cos थीटा sin स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। हो गए सिंपलीफाई वैल्यू। तो इसका सिंपलीफाई वैल्यू क्या है? 1 0 0 1। ये हो गया हमारी दूसरी क्वेश्चन की सॉल्यूशन। ठीक है, अब तीसरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम।
देखिए तीसरा वाला क्वेश्चन देखिए क्या बोले, फाइंड x एंड y इफ समथिंग इज गिवन, ठीक है, वन इक्वेशन इज गिवन, दिस इज वन, ओके। उसका क्या करना है हम लोगों को, x और y की वैल्यू निकालना है, निकालने के पहले उसकी सिंपलीफाई करना पड़ेगा। सिंपलीफाई कैसे कर सकते हैं, देखिए मैट्रिक्स के बाहर 2 है, उसको क्या कर देंगे हम अंदर कर सकते हैं, एक प्रॉपर्टी सीखे हम लोग, मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट वैल्यू, तो ये 2 क्या होगा, सारे टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर क्या सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, 2 आंसर 2 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 0 0 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई x 2x हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये मैट्रिक्स के अंदर चला गया, यहाँ पे तो कुछ कर नहीं सकते, तो जैसे वैसे लिख सकते इसको, इसको भी कुछ नहीं कर सकते, जैसे वैसे ही लिख सकते, ठीक है। अब इसमें क्या कर सकते हैं और थोड़ा सिंपलीफाई कर सकते हैं, किस लिए, दो मैट्रिक्स के बीच में क्या है, एडिशन की प्रॉपर्टीज आ रहा है, तो लगा दीजिए प्रॉपर्टीज क्या है, 2, इसका जो पहला वाला टर्म है पहले वाले टर्म के साथ प्लस होगा, क्या हो जाएगा 2 + y हो जाएगा इसका, ठीक है। यहाँ का जो दूसरा वाला टर्म है, यहाँ का दूसरा वाले टर्म के साथ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 6 + 0 कितना आता है अल्टीमेटली 6 ही तो आता है। अब तीसरा वाला जो टर्म है, यहाँ का तीसरे वाले टर्म के साथ प्लस करेंगे तो 0 + 1 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा अल्टीमेटली। अब इसका जो फोर्थ वाला टर्म है, यहाँ का फोर्थ वाले टर्म के साथ एडिशन होगा तो क्या हो जाएगा 2x + 2 निकल जाएगा, और उस साइड में राइट हैंड साइड में क्या है ऑलरेडी हम लोगों का यही है। अब देखिए अब कुछ प्रॉपर्टीज याद आ रहे हैं आप लोगों को, दो मैट्रिक्स है, दोनों के बाहर कुछ नहीं है और दोनों के बीच में इक्वल टू साइन है, तो हम लोग क्या प्रॉपर्टी सीखे थे, इक्वेटिंग टू मैट्रिक्स। तो दो मैट्रिक्स के बीच में इक्वेटिंग करेंगे तो देयरफॉर क्या लिख सकते हैं हम लोग, देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, ये जो फर्स्ट वाला टर्म है यहाँ का फर्स्ट वाला टर्म के साथ इक्वेटिंग होगा, इक्वल होगा, तो क्या लिख सकते हैं 2 + y = 5 लिख सकते हैं। दूसरा वाला जो टर्म है ऑलरेडी टर्म ही है, नंबर ही है, तो हम लोग इक्वल करके कुछ मतलब नहीं, इक्वल देख सकते हैं, अब सेम है, सही है ना। अब देखिए ये जो तीसरा वाला टर्म है वो भी सही है 1 1, तो इससे से आप लोगों को कुछ फायदा नहीं होने वाला है, तो हम लोग को चाहिए कौन सा वाला, ये जो फोर्थ वाला टर्म है, ये दोनों क्या है, हम चाहे तो इक्वेटिंग कर सकते हैं, इसलिए उसमें भी x की वैल्यू छुपा हुआ है, तो उसको भी हम लोग को लेना पड़ेगा x की वैल्यू फाइंड करने के लिए। अब इसका सिंपलीफाई कर लीजिए, इक्वेशन का सिंपलीफाई हम लोग बहुत पहले सीख लिए, y 2 कुछ कौन सी साइड में चला जाएगा, इस साइड में चला जाएगा, इसके पहले प्लस है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और थोड़ा सिंपलीफाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा y की वैल्यू निकल गया। सेम तरह से इसकी भी कर देंगे, 2 उस साइड में चला जाएगा तो 8 - 2 हो जाएगा, ठीक है, और थोड़ा करेंगे तो 6 हो जाएगा, और थोड़ा करेंगे तो 6/2 हो जाएगा, यहाँ का मल्टीप्लाई उस साइड में जाएगा तो क्या डिवीजन हो जाएगा, तो इसमें कट लेंगे उसको, 1 2 3 3, तो हम लोग अल्टीमेटली क्या लिख सकते हैं, x की वैल्यू 3 लिख सकते हैं, हो गए, y की वैल्यू भी फाइंड हो गए, x की वैल्यू भी फाइंड हो गई, दोनों की वैल्यू बाई चांस 3 सेम आया है, ठीक है, उससे आप लोगों को कुछ लेने नहीं, सही बात है। तो यहाँ पे हम लोगों का थर्ड क्वेश्चन भी क्लियर होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन, फाइंड x इफ y दिया हुआ है एक मैट्रिक्स एंड बोल दिया है एक इक्वेशन भी गिवन है, 2x + y सब मैट्रिक्स गिवन है, तो हम लोग क्या करना है, हम लोग को x की वैल्यू निकालना है, तो एक इक्वेशन गिवन है जिसका वैल्यू निकालना रहता है उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, बाकी सारे राइट हैंड साइड में चले जाते हैं, ठीक है। तो ये y कौन सी साइड में चला जाएगा, उस साइड में चला जाएगा, तो ये -y हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -y हो जाएगा, +y उस साइड में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा -y हो जाएगा। अब y की जगह पे y की वैल्यू लिख सकते हैं हम लोग को मालूम है y का ऑलरेडी गिवन है, हम लोग का डाटा क्या है 3 2 1 4 ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है ना, ऑलरेडी दिया हुआ है, यहाँ पे कर लेते हैं बाकी, ठीक है। इसका और क्या लिखेंगे 2x लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो मैट्रिक्स के बीच में क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्शन का प्रॉपर्टीज लगता है, ए भी एक मैट्रिक्स है और ए भी एक मैट्रिक्स है, और दोनों मैट्रिक्स के बीच में क्या है सब्ट्रैक्शन है, मैट्रिक्स के बाहर कुछ नहीं है, फिर दोनों के मैट्रिक्स क्या
बीच में क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं हम लोग। फिर ये जो पहला वाला टर्म है, ये पहले वाले टर्म के साथ क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, लिख सकते हैं 1 - 3 लिख सकते हैं। फिर दूसरा वाला जो टर्म है वो दूसरे वाले टर्म के साथ क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 0 - 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ पे जो थर्ड वाला टर्म है, यहाँ के थर्ड वाले टर्म के साथ क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्या लिख सकते हैं, -3 - 1, ठीक है। यहाँ का जो फोर्थ वाला टर्म है, यहाँ का फोर्थ वाले टर्म के साथ क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग इसका जो सॉल्यूशन है वो डायरेक्ट भी वैल्यू पुट कर सकते थे, ठीक है। पहले हम लोग वैसे कर रहे, डायरेक्ट भी कर सकते, मीन्स 1 - 3 डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते थे। यहाँ पे -2, यहाँ पे भी -2, यहाँ पे -4 और यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते थे। डायरेक्ट क्या कर सकते थे, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते थे। सिर्फ x चाहिए हम लोग को, तो a2 उस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा, सही बात है, ठीक है। ऐसे लिख सकते थे, देखिए ऐसे भी लिख सकते थे, सही बात है। अब जो a 1/2 है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये बाहर है, इसको क्या कर देते हम, सब अंदर लेके चले जाते, बस हो गया हमारे आंसर, ठीक है। ये हाफ क्या हो जाएगा, -2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है, सारे टर्म के साथ क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है अंदर जाने के बाद। तो हाफ -2 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा क्या रह जाएगा, बस -1 रह जाएगा। अब हाफ जब -2 के साथ फिर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 रह जाएगा। जब हाफ -4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे -2 आ जाएगा, और हाफ जब फिर से यहाँ पे -1, एक्स की वैल्यू निकल गई, एक्स की वैल्यू हमारी निकल गए, ठीक है, समझ में आ रहा है सभी। देखिए यहाँ पे क्या ये वैल्यू कैसे लिखा है मैंने, क्योंकि ये हाफ जो है ना वो सारे वैल्यू के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर अल्टीमेटली कैसे दिखता था, एक बार मैं लिख देता हूँ, -2 ऐसे होता था। फिर से यहाँ पे हाफ मल्टीप्लाई -2 लिख सकते हैं, यहाँ पे फिर से हाफ मल्टीप्लाई -4 लिख सकते थे, यहाँ पे हाफ मल्टीप्लाई -2 लिख सकते, ऐसा होता था देखने में। ये देखिए 2 काट सकते हैं हम लोग, रह गए क्या, -1, उसकी वजह से -1। यहाँ पे 2 से 4 को काटेंगे तो 2 रह जाएगा, तो -2 आगे, शायद समझ गए आप लोग, ठीक है। फोर्थ वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट फिफ्थ वाला क्वेश्चन भी आ गया हमारी। अब बोल क्या रहे हैं, इफ एक मैट्रिक्स दिया हुआ है आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया फाइनली हमारी, ठीक है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया फाइनली, आई की वैल्यू भी मैट्रिक्स के रूप में दिया हुआ है। अब बोल क्या रहे हैं कि फाइंड के की वैल्यू निकालना है, सो दैट दिस इक्वल टू दिस, मींस क्या है, a इक्वल टू a होगा तब हम लोग को k की वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे, s स्क्वायर का मतलब क्या होता है, a मल्टीप्लाई, ऐसे लिख सकते थे, क्योंकि s स्क्वायर तो डायरेक्ट वैल्यू मालूम नहीं हम लोग को, मालूम क्या है, s स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ में से किसकी वैल्यू निकालना है हम लोग, यहाँ में किसकी वैल्यू निकालना है, हमको निकालना है k की वैल्यू निकालना है, कौन सी वैल्यू, k की वैल्यू निकालना है, सही बात है, ठीक है कि नहीं। तो k की वैल्यू निकालना होगा तो बाकी सारे क्या सॉल्यूशन कर लेते हैं हम। a मल्टीप्लाई a मींस क्या हो जाएगा, 3 -2, a की वैल्यू हम लोग को मालूम है, 2 बार लिख सकते हैं मल्टीप्लाई के रूप में, 2 बार लिख सकते हैं हम लोग मल्टीप्लाई के रूप में, ऐसे लिख सकते हैं। s स्क्वायर तो डायरेक्ट नहीं लिख सकते, बट a बाई a लिख सकते हैं हम, दोनों का मतलब s स्क्वायर ही होता है। इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, k मल्टीप्लाई a, फिर से a की वैल्यू मालूम है हम लोग, फिर से लिख सकते हैं हम लोग, और उसके बाद क्या है, i की वैल्यू भी मालूम है, i की वैल्यू भी लिख लिया हमने। जो जितने भी सारी वैल्यू मालूम है, a की वैल्यू मालूम था हम लोगों को, i की वैल्यू मालूम था, वो सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए, बस इतना ही करना है। बस अब क्या करेंगे, अब तो हम लोग को मालूम ही है मल्टीप्लिकेशन, अब फॉर्मूला प्रॉपर्टीज में पड़ गए अभी फिलहाल। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पहले वाले रो और दूसरी के पहले वाले कॉलम, कैसे मल्टीप्लाई होगा, पहले 3 3 से कितना हो जाएगा, 9, 3 3 से कितना हो जाएगा 9, बीच में क्या साइन आएगा, प्लस, ठीक है। अब दूसरे वाले टर्म क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा क्या होगा, -8, -8, दो साइन एक साथ नहीं रह सकते, ब्रैकेट दे दिया हमने, फर्स्ट ब्रैकेट,
क्लियर। अब देखिए ये जो फर्स्ट वाला रो है पहले वाले कॉलम के साथ तो हो गया, बट सेकंड वाला कॉलम रह गया ना, तो सेकंड वाले कॉलम के साथ भी होगा फिर से। तो 3 पहला वाला जो टर्म है वो पहले वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। 3 मल्टीप्लाई -2 कितना हो जाएगा, -3 2 6 हो जाएगा। बीच में क्या साइन लाना है, प्लस साइन लाना है, ठीक है। अब जो दूसरा वाला टर्म है या का दूसरे वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। -2 मल्टीप्लाई -2 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। अब देखिए पहला वाला रो का दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो चुका है। अब दूसरे वाले रो का देखेंगे, दूसरे वाले रो का पहले वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले वाले टर्म जो होगा वो पहले वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। 4 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा, 4 3 12 लिख सकते हैं, बीच में प्लस साइन, ठीक है। अब जो यहाँ का दूसरा वाला टर्म है यहाँ का दूसरे वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। -2 मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा, माइनस का माइनस रह जाएगा, 4 2 8 हो जाएगा। दो साइन बीच में नहीं रह सकता, ब्रैकेट दे दिया फर्स्ट ब्रैकेट हमने, ठीक है। अब देखिए अब रो 1 कॉलम 1 के साथ तो हो गया, कॉलम 2 के साथ रह गया ना, तो उसका कर लीजिए रो 2 के साथ कॉलम 2। तो पहले वाला जो टर्म है पहले वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 मल्टीप्लाई -2 मीन्स -4 2 8, बीच में प्लस साइन लिख सकते हैं। अब जो यहाँ का दूसरा वाला टर्म है यहाँ का दूसरे वाले टर्म के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। -2 मल्टीप्लाई -2 माइनस माइनस प्लस, 2 2 4 लिख सकते हैं ऐसे। इसका क्या कर सकते हैं हम लोग, के जो बाहर है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अंदर लेके जा सकते हैं। अंदर लेके जाएंगे तो के जो है वो सारे टर्म के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, सारे टर्म के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर क्या लिख सकते हैं इसको, 3 मल्टीप्लाई किया मीन्स 3 के -2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -2 के लिख सकते हैं। के 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के लिख सकते हैं। के -2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -2 के लिख सकते हैं, सही है। अब देखिए माइनस फंक्शन फिर से क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसको भी क्या कर सकते हैं हम मैट्रिक्स के अंदर लेके जा सकते थे, सिंपलीफाई होता था अंदर लेके जाने से, ठीक है। अब जब 2 को अंदर लेके जाएंगे 2 सारे टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। 2 पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 1 2 हो जाएगा। 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही रहेगा, यहाँ पे भी 0 के साथ होगा तो 0 ही रहेगा। 2 1 के साथ होगा तो 2 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया शायद सभी को, ठीक है। अब देखिए अब इसका पार्ट हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। ये इसका क्या करेंगे, और देंगे, और देके फिर से इसको थोड़ा और सॉल्यूशन कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो 9 प्लस माइनस कितना हो जाएगा, -9 से 8 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट वैल्यू लिख लेते हैं 1। -6 प्लस 4 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब 12 प्लस माइनस कितना हो जाएगा, -12 से 8 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 रह जाएगा हम लोग का। -8 प्लस 4 कितना हो जाएगा हम लोग का, -4 हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड का सिंपलीफाई हो गया है। अभी ये पार्ट का करना है, नहीं। अभी इस पार्ट में भी क्या है, सब्ट्रैक्शन है और 2 मैट्रिक्स भी दिया हुआ है, और जो मैट्रिक्स के सामने कुछ नहीं है, मैट्रिक्स के अंदर ही सारे टर्म है। फिर हम लोग तो प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं सब्ट्रैक्शन का। क्या बोलते हैं प्रॉपर्टीज, जो पहला वाला टर्म है पहले वाले टर्म के साथ सब्ट्रैक्ट होता है। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 3k -2 लिख सकते हैं, सही बात है। अब यहाँ पे जो सेकंड वाला टर्म है यहाँ पे सेकंड वाले टर्म के साथ क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। -2k -0, 0 का तो कुछ मतलब ही नहीं बनता है। फिर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, -2k लिख सकते हैं डायरेक्ट। सेम तरीके से यहाँ पे जो थर्ड वाला टर्म है थर्ड वाले टर्म के साथ कनेक्ट होगा, तो 4k -0 मीन्स 4k ही लिख सकते हैं, ठीक है। अब जो फोर्थ वाला टर्म है यहाँ का फोर्थ वाले टर्म के साथ सब्ट्रैक्ट होगा, -2k -2k -2 लिख सकते हैं। अब क्या कौन सा रूल आ रहा है, आप देखो प्रॉपर्टीज फिर से आ रहा है, इक्वेटिंग टू मैट्रिक्स। ए भी एक मैट्रिक्स है, ठीक है, ए भी एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर सारे टर्म है, ए भी एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर सारे टर्म है, और बीच में इक्वल टू साइन है। तो हम लोग इक्वेटिंग टू मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या चाहिए, के की वैल्यू चाहिए, ठीक है। ए वाला इक्वल टू ए वाला करेंगे, पहले वाले टर्म इक्वल टू करेंगे तब भी के की वैल्यू निकल जाएगा, दूसरा वाला भी करेंगे तो भी निकलेगा, तीसरा वाला करेंगे तब भी निकलेगा, चौथा वाला इक्वल टू करेंगे तब भी निकलेगा। अब जितने भी टर्म है सबको इक्वल टू करके एक ही के का वैल्यू निकलेगा, सेम वैल्यू निकलेगा। तो आप जो वाला देखने में सबसे आसान है वो वाला ले लीजिए,
जो वाला देखने में सबसे आसान है वो वाला ले लीजिए। कौन सा वाला आसान है? ए वाला देखने में आसान है, सिंप्लीफाई करने में हम लोग का आसानी चाहिए, तो क्या लिख सकते हैं? ये वाला क्या लिख सकते हैं? 4k इक्वल टू 4 लिख सकते हैं। 4 इक्वल टू 4k मतलब 4k इक्वल टू 4, एक ही बात है, सही है ना। अब और देखिए k की सॉल्यूशन कर दीजिए। 4 यहाँ की मल्टीप्लाई वहां पे चले जाएंगे तो डिवीजन हो जाएगा। 4 को काट देंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे k की वैल्यू क्या निकल जाएगा? 1 निकल जाएगा, ठीक है। अब आप कौन सी भी वैल्यू लीजिए, पकड़ लीजिए आप, सेकेंड टर्म यहाँ के भी सेकेंड टर्म इक्वल टू करेंगे तब भी k की वैल्यू क्या निकलेगा? 1 ही निकलेगा। तो सारे इक्वल टू करके कुछ मतलब तो नहीं है, हम लोग को तो एक ही इक्वल टू करने से k की वैल्यू की मतलब है, एक ही इक्वल टू करेंगे k की वैल्यू निकल जाएगा। अब आप लोगों के ऊपर रहता है कि कौन सा वाला आपको लेना है, कोई भी लीजिए, सारे में 1 ही निकलेगा। जो वाला आप लोगों को सिंप्लीफाई बहुत अच्छा लगता है वो वाला कर लीजिए। मेरे को ये वाला थर्ड वाला टर्म अच्छा लगा तो थर्ड वाला ले लिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को फिफ्थ क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन देखने को मिल गया, ठीक है। अब हम लोग सिक्स्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखिए अब सिक्स्थ वाला क्वेश्चन भी आ गया हमारे, ठीक है। इफ ए इक्वल टू सब मैट्रिक्स गिवन है, बोल रहे हैं कि शो दैट इक्वल टू 0, ठीक है। हम लोग को प्रूव करना है कि इसका जो वैल्यू निकलेगा वो 0 निकलेगा। तो हम लोग को ऐसे कुछ क्वेश्चन आया तो हम लोग को कैसे करना पड़ेगा? हम लोग को लेफ्ट हैंड साइड, LHS का मीन्स है लेफ्ट हैंड साइड, इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड लिख के राइट हैंड साइड दिखाना है 0 आते हैं कि नहीं, ठीक है। तो हम लोग लेफ्ट हैंड से उठा लिए, ठीक है, लेफ्ट हैंड से उठा लिए, क्या दिए? s² - 5a + 7i, ठीक है। आई यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया है, बट आई तो हम लोग को मालूम है क्या होता है, आई होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का सिंबल, ठीक है। तो देखो हम लोग यहाँ पे s² मींस क्या है? 2 बार a है मल्टीप्लाई के रूप में, 2 बार a है मल्टीप्लाई के फॉर्म पे, तो 2 बार लिखना पड़ेगा। हम लोग यहाँ पे 1 बार लिख देते, ठीक है, 2 बार लिखना पड़ेगा। बीच में क्या है? मल्टीप्लाई का फॉर्म है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। ऐसे होगा 3 1 -1 2, 2 बार ए लिखा है मल्टीप्लाई की फॉर्म में, -5 ए की वैल्यू फिर से लिखा है यहाँ पे दिया हुआ है, +7 आई की वैल्यू दिया नहीं था, तो हम लोग को मालूम है कि आई की वैल्यू 2 × 2 मैट्रिक्स भी हो सकता था, 3 × 3 भी हो सकता था, क्योंकि यहाँ पे सारे मैट्रिक्स 2 × 2 मैट्रिक्स भी हो रहा है, तो आई की वैल्यू भी हम लोग क्या लिखेंगे? 2 × 2 की लिखेंगे। यहाँ पे 3 × 3 रहता तो आई की वैल्यू क्या लिखते थे हम लोग? 3 × 3 का लिखते थे, ठीक है। अब इसका समीशन कर लीजिए, थोड़ा इसका थोड़ा क्या कर लीजिए? सॉल्यूशन कर लीजिए। यहाँ पे मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? यहाँ का पहले वाला रो पहले वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर क्या हो जाएगा? ए वाला टर्म के साथ मल्टीप्लाई, 3 3 = 9 हो जाएगा, बीच में प्लस साइन। अब दूसरे वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ का दूसरे वाले टर्म, यहाँ का दूसरे वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई, तो 1 मल्टीप्लाई -1 क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा, ठीक है ना। अब रो 1 किसके साथ होगा? कॉलम 2 के साथ हो जाएगा, ठीक है, कॉलम 2 के साथ हो जाएगा। तो पहला वाला टर्म क्या हो जाएगा? यहाँ का पहले वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 × 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, बीच में प्लस साइन लाना है हम लोगों को। यहाँ का जो दूसरा वाला टर्म है, यहाँ का दूसरे वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 1 से कितना निकल जाएगा? 2 1 से 2 निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब रो 1 का तो खेल खत्म हो गया, कॉलम 1 के साथ भी कर लिया, कॉलम 2 के साथ भी हो गया फंक्शन। अब रो 2 का लेंगे और कॉलम 1 का लेंगे, ठीक है। इसका जो पहला वाला टर्म है, ये पहला वाला टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा, बीच में प्लस साइन है, ठीक है। अब इसका जो दूसरा वाला टर्म है, इसका दूसरे वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × -1 कितना हो जाएगा? माइनस की माइनस रह जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा, दो साइन एक साथ नहीं रह सकता, तो फर्स्ट ब्रैकेट देके लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब कॉलम 1 के साथ भी हो गया, अब कॉलम 2 के साथ खेलेंगे, रो 2 कॉलम 2 के साथ खेलेगा, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे पहला वाला जो टर्म है, पहले वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 × 1 कितना निकल जाएगा? -1 ही निकल जाएगा, कुछ में प्लस साइन होगा। अब देखो 2 जो है सेकंड वाला टर्म, यहाँ का सेकंड वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 2 से कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन तो निकल गया,
कुछ हद तक। अब इसका करेंगे, यहाँ पे जो 5 बाहर है उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, अंदर लेके जा सकते हैं। इसलिए सिंप्लीफाई हो जाएगा तो हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं, क्योंकि बीच में 2 मैट्रिक्स की और 3 मैट्रिक्स के बीच में क्या है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज चल रही। तो ये 5 को बाहर रखने से कुछ नहीं हो सकता है, उसको अंदर लेके जाना पड़ेगा। तो लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 सारे टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 पहले किसके साथ होगा, 3 के साथ, 3 5 जा 15 हो जाएगा। फिर 5 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 1 से 5 हो जाएगा। 5 -1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -5 हो जाएगा। 5 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा। सेम तरीके से यहाँ 7 है, वही भी अंदर चला जाएगा। तो इसका भी सिंपल सॉल्यूशन है, क्या है, 7 सारे टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 0 0 7 लिख सकते हैं। सही बात है। तो इसका थोड़ा सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे फिलहाल तो कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसका थोड़ा और सॉल्यूशन कर सकते हैं। क्या प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 9 से 1 चला गया तो 8 हो जाएगा। यहाँ पे 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो -3 -2 कितना लिख सकते हैं, डायरेक्ट आंसर -5 लिख सकते हैं। -1 + 4 कितना लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। और बाकी जो है जैसे कि वैसे लिख लेंगे हम लोग, ठीक है ना, जैसे कि वैसे लिख लेंगे। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो पहला 2 फंक्शन है हम लोग की, इन दोनों के बीच में कौन सा कुछ प्रॉपर्टीज लग रही कि नहीं, हाँ लग रहे हैं। ये 2 मैट्रिक्स दिख रहे हैं हम लोगों को, ठीक है ना। 2 मैट्रिक्स के बीच में सब्ट्रैक्शन साइन भी है, ठीक है। और मैट्रिक्स के ज्यादा टर्म मैट्रिक्स के अंदर ही है, मींस सब्ट्रैक्शन रूल लगा सकते हैं हम लोग। तो इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रूल क्या है, यहाँ का जो पहला टर्म है, पहले टर्म के साथ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, 8 - 15 लिख सकते हैं, 8 - 15। उसके बाद ये वाला जो सेकंड वाला टर्म है, सेकंड वाले टर्म के साथ माइनस हो जाएगा। सेकंड वाला टर्म के साथ माइनस हो जाएगा। 5 - 5 क्या लिख सकते हैं, 5 - 5 लिख सकते हैं। उसके बाद ये जो तीसरा वाला टर्म है, तीसरे वाले टर्म के साथ माइनस हो जाएगा, तो -5 लिख सकते हैं। यहाँ पे -5 माइनस फिर से -5 लिख सकते हैं। यहाँ पे जो चौथा वाला टर्म है, यहाँ पे चौथे वाले टर्म के साथ सब्ट्रैक्ट होगा, तो 3 - 10 लिख सकते हैं, 3 - 10 लिख सकते हैं। और बाकी जो रह गया उसको लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। यहाँ पे इक्वल टू साइन चल रहा है सारे। और इसका फिर से और थोड़ा सॉल्यूशन कर सकते हैं। 8 - 15 कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। 5 - 5 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। -5 माइनस माइनस प्लस, -5 + 5 कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। 3 - 7 कितना हो जाता है, 3 - 10 कितना हो जाता है, -7 हो जाता है। और साथ में क्या है, 0 0 7। ठीक है, अब इसका और फिर से एक प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं एडिशन का। एडिशन का लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, -7, ये जो पहला वाला टर्म है, पहला वाला टर्म के साथ एडिशन होगा। -7 + 7 क्या हो सकता है, 0 लिख सकते हैं हम लोग। 0 + 0 दूसरा वाला जो टर्म है, यहाँ का दूसरे वाले टर्म के साथ एडिशन होगा। 0 + 0 0 लिख सकते हैं। यहाँ का जो थर्ड वाला टर्म है, यहाँ का थर्ड वाले टर्म के साथ करेंगे तो एडिशन 0 + 0 फिर से 0 लिख सकते हैं। यहाँ का जो फोर्थ वाला टर्म है, यहाँ का फोर्थ वाले टर्म के साथ भी क्या होगा, एडिशन होगा। -7 + 7 क्या हो जाता है, फिर से 0 ही हो जाता है। और ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। फिर क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 0 लिख सकते हैं। हो गए ना, लेफ्ट हैंड साइड कर रहे थे, करते करते क्या आ गए, हमारी राइट हैंड साइड आ गए। तो ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं हम लोग, प्रूव्ड। क्या लिख सकते हैं हम लोग, प्रूव्ड। जो हम लोग बोल रहे थे कि शो दैट, हम लोग शो कर दिया है। तो हम लोग लास्ट में क्या लिख देंगे, इक्वल टू RHS लिख देंगे और साथ में क्या लिखेंगे ब्रैकेट में, प्रूव्ड। ठीक है, ये हो गया हमारी 6th क्वेश्चन के भी सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, मैट्रिक्स के चैप्टर की हमारी आखिरी और अंतिम क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, इफ ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, बोल रहे हैं कि वेरीफाई दैट
दैट इक्वल टू दैट, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड का लिखना पड़ेगा हम लोगों को, राइट हैंड साइड का अलग से निकालना पड़ेगा, और निकालने के बाद देखेंगे कि दोनों सेम आया कि नहीं, तो हम लोग लिख सकते हैं प्रूव्ड हो गए, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड जब लिख रहे थे हम लोग ए बी डैश था, क्या था, ए बी होल ब्रैकेट डैश, उसका मतलब है पहले हम लोग को ब्रैकेट के अंदर का सॉल्यूशन करना है, कौन सा, ये जो ए बी है उसका सॉल्यूशन पहले करना है, उसके बाद वो जो डैश का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, हम लोग प्रॉपर्टीज में सीखे हैं, ठीक है ना। किसी की मैट्रिक्स के ऊपर डैश रहता है तो उसको उसका मतलब क्या हो जाता है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो हम लोग पहले ए बी का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो ए लिख लिए, बी लिख लिए, उन दोनों के बीच में क्या है फंक्शन, मल्टीप्लाई। जो भी टर्म निकलेगा उसका बाद में क्या निकालना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा, समझ में। तो इसका पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, ए है हमारा रो 1 कॉलम 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये तो हम लोगों को पहले से मालूम है अभी फिलहाल, ठीक है। यहाँ का जो पहला वाला टर्म है, यहाँ का पहले वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, -2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा, -2 2 4 हो जाएगा, बीच में प्लस साइन आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ का दूसरा वाला टर्म जो है, यहाँ का दूसरे वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 1 3 -3 हो जाएगा, लिख सकते हैं वैसे, ठीक है। अब तीसरा वाला जो टर्म है, यहाँ का तीसरे वाले टर्म के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 4 से कितना हो जाएगा, 12 प्लस साइन देंगे, बीच में 12 लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा रो 1 कॉलम 1 के बीच में जो मल्टीप्लाई है। अब रो 1 का कॉलम 2 के साथ भी तो होगा, तो वो वाला लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब जो देखिए, अब जो पहला वाला टर्म है, यहाँ के पहले वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, -2 मल्टीप्लाई 1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, बीच में प्लस साइन आ जाएगा अभी, ठीक है। अब जो यहाँ का दूसरा वाला टर्म है, यहाँ का दूसरे वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 1 मल्टीप्लाई 0 कितना हो जाता है, 0 ही हो जाता है, फिर से प्लस, ठीक है। अब यहाँ का जो तीसरा वाला टर्म है, ये तीसरा वाला टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई -5 कितना हो जाता है, -3 5 15 हो जाता है, क्लियर हो गए ना। रो 1 की कॉलम 1 और कॉलम 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गए, तो अब कौन सा वाला करना है हम लोगों को, अब रो 2 लेना है और कॉलम 1 का करके रो 2 और कॉलम 1 लेना है। फिर से देखेंगे हम लोग, पहले वाले टर्म 0 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, बीच में प्लस साइन देंगे। अब जो यहाँ का दूसरा वाला टर्म है, यहाँ का दूसरे वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 मल्टीप्लाई -3 कितना हो जाएगा, -3 4 12, दो साइन एक साथ नहीं रह सकते, ब्रैकेट दे देंगे हम, ठीक है। अब जो यहाँ पे तीसरा वाला टर्म है, यहाँ का तीसरे वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, -1 मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा, प्लस साइन देंगे बीच में, -1 मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारे कॉलम 1 के साथ रो 2 का मल्टीप्लिकेशन। आप कौन सा करेंगे, कॉलम 2 के साथ मल्टीप्लाई। तो पहला वाला जो टर्म है 0, पहले वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, 0 मल्टीप्लाई 1 कितना हो जाएगा, फिर से 0, बीच में प्लस साइन लगाएंगे। अब देखिए, सो सेकंड वाला टर्म है 4, यहाँ का सेकंड वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, 0 मल्टीप्लाई 4 फिर से 0 हो जाता है, ठीक है ना। अब देखिए, जो यहाँ का थर्ड वाला टर्म है, यहाँ का थर्ड वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, -1 मल्टीप्लाई -5, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, पहले 5 1 से कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, लिख सकते हैं ऐसे, लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है, लिख सकते हैं ऐसे, बोल सकते हैं। फिर देखिए, अब लेफ्ट हैंड साइड पे इसका और थोड़ा सिंप्लीफाइड वैल्यू कर सकते हैं हम लोग, इसका और थोड़ा सिंप्लीफाइड वैल्यू लिख सकते हैं हम लोग। क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे नहीं, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे कर, क्या लिख सकते हैं आप, देखिए -4 प्लस माइनस क्या लिख सकते हैं, -4 -3 प्लस 12 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, -2 प्लस माइनस -15 लिख सकते हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं बस, 0 से चले गए, प्लस माइनस -12 लिख सकते हैं, यहाँ पे प्लस माइनस फिर से -4 लिख सकते हैं, और यहाँ पे बस 5 रह जाएगा, सही है। और इसका थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, कर सकते हैं, प्लस माइनस कितना करेंगे, 12 से 4 चले गए 8, और 8 से फिर से 3 चले गए तो 5 हो जाएगा, ठीक है। -2 -15 कितना हो जाएगा, -17 हो जाता है, -12 -4 कितना हो जाता है, -16 हो जाता है, और 5 निकल गया उसका वैल्यू। किसका वैल्यू निकला अभी तक,
ए बी का वैल्यू निकला है। अभी तक किसका वैल्यू निकला है? ए बी का वैल्यू। हम लोग को क्या निकालना है लेफ्ट हैंड साइड में? हम लोग को लेफ्ट हैंड साइड में क्या निकालना था? ए बी होल ब्रैकेट डैश निकालना था। मींस ए बी जो निकला है उसका ट्रांसपोज किसे कहते हैं? जो भी रो है उसको क्या बना देंगे? कॉलम। अब ए बी का वैल्यू क्या है हमारे पास? एक मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स के ट्रांसपोज कैसे करते हैं? इसकी जो रो है रो को क्या बना देंगे? कॉलम बना देंगे। तो पहले वाले रो को पहले वाले कॉलम बना देंगे। तो 5 माइनस 17 है उसको बना देंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 5 माइनस 17 हो जाएगा। देखिए पहले वाले रो पहले वाले कॉलम बन गए। अब दूसरे वाले जो रो है उसको दूसरे वाले कॉलम बना दीजिए। माइनस 16 5 को कैसे लिख सकते हैं? माइनस 16 5 कॉलम बना दिए, हो गए। ये किसका वैल्यू निकला है अभी तक? अभी तक लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू निकला है। कौन सा वैल्यू निकला है अभी तक? लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड से डायरेक्ट तो प्रूव नहीं हो रहा है कि बी डैश और ए डैश सेम है कि, वो तो प्रूव नहीं हो रहा है। तो फिर से हम लोग क्या करना पड़ेगा? राइट हैंड साइड के अलग से करना पड़ेगा। इतना क्लियर है? तो हम लोग राइट हैंड साइड करने के पहले इसको पूछ लेते हैं। ठीक है, ठीक है। हम लोग ये बस इतना प्लेस नहीं है। देखिए आप बी डैश, ठीक है। बी डैश क्या है? बी एक मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज बोला है अभी, क्योंकि यहाँ पे ए बी दोनों का था एक साथ, उसके लिए ए बी निकाले थे हमने। अब तो अलग अलग देखे, बी की ट्रांसपोज देखे। तो बी जो मैट्रिक्स है उसका क्या करेंगे हम लोग? रो को कॉलम बना देंगे। रो को क्या करेंगे? कॉलम बना देंगे। फिर कैसे होगा देखने में? देखिए पहले वाले जो रो है बी का उसको क्या बना देंगे? कॉलम। तो 2 1 है पहले वाले रो, उसको कॉलम बना देंगे तो क्या होगा? 2 1 हो जाएगा। अब जो दूसरा वाला रो है उसको कॉलम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? -3 0 हो जाएगा। सेम तरीके से हम लोग तीसरे वाले रो को भी कॉलम बना देंगे थर्ड कॉलम के रूप में, तो क्या हो जाएगा? 4 -2 हो गए। बीच में मल्टीप्लाई साइन है। फिर से आप देखिए, अब ए तो हो गए बी की ट्रांसपोज लिख लिए। फिर से मल्टीप्लाई के बाद क्या है? ए की ट्रांसपोज है ना। ए कहाँ पे आप लोगों का गिवन है? यहाँ पे। ए ऑलरेडी गिवन है, उसका ट्रांसपोज करना है। जो इसका रो है रो को क्या बना देना है? कॉलम बना देना है। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे? -2 1 3 लिख सकते हैं। -2 1 3 लिख सकते हैं, सही है, लिख सकते हैं हम। ठीक है। अब दूसरा वाला जो रो है एक ही, उसको दूसरा कॉलम बना देंगे। क्या लिख सकते हैं उसको? 0 4 -1। बस क्या करना है? ट्रांसपोज जब रहेगा कोई भी मैट्रिक्स की, उसकी रो को कॉलम के रूप में लिख लेना है, बस। अब इसकी फिर से मल्टीप्लाई रूल है, हम लोग को मालूम है ऑलरेडी, बहुत बार कर चुके हैं अभी तक। ठीक है। ये पहला वाला रो पहले वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। फिर ये जो पहला वाला टर्म है पहले वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। 2 मल्टीप्लाई -2 कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा। बीच में प्लस साइन लगा देंगे हम। यहाँ का जो दूसरा वाला टर्म है ये दूसरे वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। -3 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो -3 रहता है। ठीक है। फिर से प्लस साइन लगाएंगे। अब यहाँ के तीसरे वाले टर्म यहाँ के तीसरे वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। 3 4 हो गए। अब कौन सा वाला करना है? अब रो 1 यही रहेगा, कॉलम 2 चेक करना है। तो यहाँ का जो पहला वाला टर्म है ये पहले वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। 2 मल्टीप्लाई 0 मीन्स 0 ही होता है, प्लस साइन। अब यहाँ का जो दूसरा वाला टर्म है यहाँ का दूसरे वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। -3 मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा? -3 4 12 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ का जो थर्ड वाला टर्म है यहाँ का थर्ड वाले टर्म के साथ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस निकलेगा, -4 निकल जाएगा, -4 निकल जाएगा। ठीक है। अब देखिए, अब रो 1 कॉलम 2 दोनों के साथ फंक्शन कर लिए। अब रो 2 की बारी है कॉलम 1 के साथ। तो फिर से करिए, सेम पैटर्न फिर से लगाइए। पहला टर्म मल्टीप्लाई होगा। 1 मल्टीप्लाई -2 कितना हो जाएगा? -2 प्लस साइन लगाएंगे बीच में। अब जो सेकंड वाला टर्म है सेकंड वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। 0 मल्टीप्लाई 1 कितना हो जाएगा? 0 हो जाता है। अब ये जो थर्ड वाला टर्म है थर्ड वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। -5 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? -3 5 15 हो जाएगा। ठीक है। अब कॉलम 1 के साथ भी हो गया। अब कौन सा? कॉलम 2 रहेगा। कर लीजिए कॉलम 2 के साथ।
कर लीजिए कॉलम 2 के साथ। ये जो पहला वाला टर्म है, पहला वाला टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 मल्टीप्लाई 1 0 ही रहेगा। ये जो दूसरा वाला टर्म है, ये दूसरे वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। 0 मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। फिर से प्लस साइन दे देंगे। यहाँ का जो थर्ड वाला टर्म है, यहाँ का थर्ड वाला टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो -5 -1 कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, 5 1 सा 5, सिर्फ कितना रह जाएगा? 5 रहेगा। ठीक है, और उसका थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हम लोग का आंसर निकल ही गया ऑलमोस्ट। ठीक है, तो फिर इसको क्या लिख सकते हैं? -4 ± -3 + 12 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? -12 ± -4। इसको क्या लिख सकते हैं? -2 ± -15, और इसमें तो सिर्फ 5 है। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लीजिए, आंसर निकल जाएगा ऑलमोस्ट। 12 से 4 चले गए तो 8 हो गए, 8 से 3 चले गए तो 5 हो गए, डायरेक्ट लिख सकते हैं। -12 -4 -16 हो गए, -2 -15 -17 हो गए, और यहाँ पे 5 हो गए। ये हमारा राइट हैंड साइड निकला। अब अच्छी तरह से देखिए, लेफ्ट हैंड साइड ए निकला था, राइट हैंड साइड ए वाला निकला है, दोनों सेम है। देखिए 5 -16 5 -16 है, -17 5 तो हम लोग बोल सकते थे ना कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या बोल सकते थे? फिर राइट हैंड साइड बोल सकते थे। इतने करने के बाद हम लोग क्या बोल सकते हैं? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड बोल सकते हैं, और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? प्रूफ बोल सकते हैं। यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था मैट्रिक्स का। बहुत आसान है मैट्रिक्स। आप अच्छी तरह से एक बार सारे प्रॉपर्टीज देख लीजिए बस। चलिए, इतने तक के लिए आप लोगों को बाय। फिर से नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होंगे।